विपिन परमार हमारे इनपुट एडिटर तमाम अपडेट्स के साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। विपिन, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी पर एक बार फिर से आला कमान ने भरोसा जताया, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो जो 56 दिन का उनका कार्यकाल रहा वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह भी रही जिससे लोगों ने उन पर इस तरीके से विश्वास जताया और जो तमाम अगर मगर के कयास लगाए जा रहे थे वो सब जो है सिरे से खारिज हो गए। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि 56 दिन का कार्यकाल जो है उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरी तो अमित शाह पंचकुला पहुंचे थे, यानी कि चुनाव प्रचार की शुरुआत कराने के लिए। और उस समय नायब सिंह सैनी को बतौर चेहरा जो है उनकी ओर से जो है पेश करने का काम किया गया था। उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि नायब सिंह सैनी के ही चेहरे पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। अब एक क्लियर मैंडेट मिला। आप 2014 में मोदी वेव के साथ चुनावों में उतरे, आपके पास 47 सीटें आई, लेकिन 2024 में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बीच में जब आप चुनाव में गए तो आपके पास 48 सीटें आई, यानी कि उससे ज्यादा मैंडेट आपको मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ताकतवर चेहरा जो प्रदेश की सियासत में बनकर उभरा वो नायब सिंह सैनी का था। वो 56 दिन का कार्यकाल जो है वो लगातार नायब सिंह सैनी अपने वक्तव्यों में भी और इंटरव्यू में भी, हमने जब उनका इंटरव्यू किया था, मैं उनकी आवाज पर था, उन्होंने यही कहा था कि मेरा 56 दिन का कार्यकाल जो है वो 10 साल पर भारी पड़ेगा पूर्व की सरकारों की। अब ऐसी परिस्थिति में आज एक बार फिर से विधायक दल, एक प्रक्रिया रहती है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई, तमाम विधायकों की ओर से जो है वो सर्वसम्मति के साथ जो है वो नायब सिंह सैनी के नाम पर जो है प्रस्ताव पास करने का काम किया गया। अनिल विज और कृष्ण बेदी की ओर से ये प्रस्ताव जो है वो रखने का काम किया गया, जिस पर जो है वो तमाम विधायकों की ओर से मोहर लगाई गई। और उसके बाद अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर जो है वो पंचकुला के पंचकमल दफ्तर पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उनकी ओर से जो है इस नाम को प्रस्तावित करते हुए जो है उसको घोषित करने का काम किया गया। यानी कि कल जो एक भव्य समारोह होने जा रहा है जिसमें कि कई बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शिरकत करेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। उसमें बतौर एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी जो है वो शपथ लेते नजर आएंगे। इस समय हम राजभवन के बाहर मौजूद हैं। यहीं कुछ ही देर के बाद यानी कि तकरीबन 2 बजे के करीब नायब सिंह सैनी जो हैं वो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करते नजर आएंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने। तो ऐसे में एक प्रक्रिया है, उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा और उसके बाद कल के दिन की तैयारी जो है पहले से ही कई दिनों से चल रही है। बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जो है वो तमाम काम जो है वो असाइन किए गए थे। ऐसे में एक भव्य पंडाल बनाया गया है और आपको याद करा दूं कि 2014 में इसी ही ग्राउंड के अंदर जो है वो बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से शपथ लेने का काम किया गया था। अब 2024 तक का सफर भारतीय जनता पार्टी का 3 बार सरकार बनाई, दूसरी बार जब बनी तब गठबंधन की सरकार थी, लेकिन तीसरी बार एक बार फिर से क्लियर मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो बहुमत हासिल करने का काम किया गया है। अब जो है तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है उसमें एक बार फिर से कितनी देर में पहुंचेंगे नायब सिंह सैनी, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं राज्यपाल के आवास के ठीक बाहर? देखिए, कुछ ही देर का समय बाकी है क्योंकि वहां जो विधायक दल की प्रक्रिया थी या विधायक दल की जो बैठक थी वो कंप्लीट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। उसमें जो प्रस्ताव रखा जाना था वो प्रस्ताव रखा गया, उस पर सहमति तमाम विधायकों की ओर से जो है वो जताने का काम किया गया। और ऐसे में अगर बात करें तो अब कुछ ही देर का समय बाकी है, तकरीबन 2 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा है कि 2 बजे नायब सिंह सैनी जो है वो दावा पेश करने के लिए इसी राजभवन यानी कि राज्यपाल के आवास पर पहुंचेंगे और अपनी नई सरकार का दावा जो है वो पेश करते नजर आएंगे। वो नंबर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही हासिल कर चुकी है, 48 का आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा जिसे बहुमत कहा जाता है। अब ऐसे में कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर नायब सिंह सैनी, उनका काफिला जो है आपको दिखाई देगा और वो जो है जाकर अपने उन तमाम विधायकों के द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया यानी कि विधायक दल के नेता और सरकार बनाने का जो दावा है उसको पेश करते हुए नजर जो है वो नायब सिंह सैनी आएंगे। जी, एक और अहम सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने कहा कि नाम का प्रस्ताव अनिल विज की तरफ से भी जो है रखा गया था। अनिल विज किस तरीके से मुखर थे मुख्यमंत्री पद की अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, ये तो सार्वजनिक तौर पर जग जाहिर है। कल से जो खबरें सामने आ रही है जैसे उसके मुताबिक उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है जिनमें विधानसभा अध्यक्ष के रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं। क्या कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं इसको लेकर विपिन? देखिए, सियासत में इच्छाएं और उम्मीदें ये बरकरार रखना नेताओं का काम रहता है और तमाम चीजें बिल्कुल चुनावी कैंपेन के दौरान अनिल विज बेहद मुखर थे इन चीजों को लेकर कि वो चाहे वो मुख्यमंत्री की दावेदारी हो, ना केवल अनिल विज बल्कि तमाम बाकी नेताओं की भी अगर बात करें। लेकिन
बीजेपी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, तो एक सेंट्रलाइज तरीके से जो है तमाम चीजों को फॉर्मुलेट कर कर जो है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है और यहां पर भी वही काम हुआ। क्योंकि अमित शाह जब ऑब्जर्वर बने उसी समय तस्वीर साफ हो गई थी कि पंचकुला में जिस चीज की आधारशिला अमित शाह रख के गए थे चुनाव कैंपेन की शुरुआत के दौरान, उसको इमारत बनाना यानी कि उसको उस सांचे में ढालने का काम भी पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह की ओर से ही किया जाना था। और उनकी ओर से जब अपना नाम प्रपोज किया गया ऑब्जर्वर के तौर पर, तब चीजें स्पष्ट हो गई थी कि नायब सिंह सैनी जो है उनकी दावेदारी ठीक है। तरह से विपिन, हम आपके पास दोबारा आते हैं। इस वक्त नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं। जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को, जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। नायब सिंह सैनी को आपने सुना, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए नजर आए और साथ ही साथ जिक्र इस बात का किया कि किस तरीके से राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार जो है वो राज्य के विकास को लेकर प्रतिबद्ध होगी और कुछ निर्दलीय जीते हुए उम्मीदवारों ने भी समर्थन जो है वो किया है उनका। हमने चुनाव जब चल रहा था कुछ वायदे किए थे, क्योंकि हमारे कुछ कमीशन के रिजल्ट तैयार थे और लगातार जब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया, तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। आज हमारे बीच हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जाना जाओ, कोई दिक्कत। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। विपिन, पहुंच चुके हैं क्या मुख्यमंत्री इस वक्त? अभी फिलहाल नेता जो है वो पहुंचना शुरू हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही सावित्री जिंदल जो है वो राजभवन के अंदर जो है वो गई हैं, उनकी गाड़ी जो है वो अंदर गई है और काफिला भी कुछ ही देर यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि अब तमाम विधायक हैं, तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, दावा पेश करने के लिए नायब सिंह सैनी के साथ यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम व्यवस्था जो है उसी हिसाब से, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो और तमाम मीडिया के लोग भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी कह भी रहे थे कि तीसरी बार ये जो प्रचंड बहुमत मिला है, कहीं ना कहीं विकसित हरियाणा बनाने का जो संकल्प हमने लिया था चुनाव प्रचार के दौरान, जो हमने कहा
चाहे वो जॉब्स को लेकर हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, उनको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं एक विजन डॉक्यूमेंट जो रखने का काम किया गया था उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि हलचल तेज है, यानी कि किसी भी वक्त जो है वो काफिला आ सकता है नेताओं का। और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी जिन्हें अभी कुछ ही देर पहले ही अमित शाह जो पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे थे, उनकी ओर से जो है वो विधायक दल का नेता चुनने का काम किया गया। तमाम विधायकों की ओर से सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव को पास करने का काम किया गया। वो यहाँ पर पहुंचते हुए जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तमाम अमला जो प्रशासनिक अमला मुस्तैद तैनात है उसमें कहीं ना कहीं अलर्टनेस यहाँ पर दिख रही है। तो लाजमी सी बात है कि नेता बादस्तूर जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर के बाद सरकार बनाने का दावा जो है वो राजभवन के अंदर जो है वो नायब सिंह सैनी पेश करते नजर आएंगे। और कल वो ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। पंचकुला की अगर बात करें, एक भव्य पंडाल जो है वो बनाया गया सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड में, जहां पर 2014 में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जब पूर्ण बहुमत मिला था, पहली बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वहां पर उसी ग्राउंड पर जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। और एक बार फिर से उसी वेन्यू को चुना गया है। वहां पर जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरा पंचकुला जो है वो जो है उस ग्रैंड शपथ समारोह के लिए जो है पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक अमले की ओर से तैयारी वहां पर की गई है। कल कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और तमाम डिग्निटरीज जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। तैयारी पूरी है। और आज की जो प्रक्रिया थी, यानी कि सरकार बनने के बाद जब आप बहुमत हासिल करते हैं, उसके बाद जब विधायक दल का नेता चुनने की बात आती है, तो ये वो प्रक्रिया थी जिसको करना जो है बेहद जरूरी था। और आज अमित शाह इसके लिए पहुंचे थे। और फिलहाल की अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नायब सिंह सैनी, ये तमाम नेता जो हैं वो किसी भी पल जो है वो राजभवन पहुंच सकते हैं। और दावा जो है वो सरकार बनाने का नायब सिंह सैनी जो है वो राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने जो है वो रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और लगातार तमाम तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार जुड़े हुए। विपिन, एक और अहम सवाल है, सरकार का स्वरूप क्या होगा? मुख्यमंत्री पद की तो शपथ नायब सिंह सैनी लेंगे, ये साफ है, लेकिन हमने देखा कि बीते तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार बनी है, विशेष तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें, जहां हाल ही में चुनाव हुए, वहां जीत के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का भी दायित्व जो है वो लोगों को सौंपा है। क्या हरियाणा में भी ऐसी स्थिति इस बार देखने को मिल सकती है? ये जो बाकी के 12 घंटे बचे हैं, इनमें तमाम चीजें जो है वो तय होंगी। यानी कि देर शाम तक अब जो चर्चाएं, जो मंथन, जो बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अभी फिलहाल दिल्ली वापस जाएंगे और एक बार फिर से शाम को वो लौटेंगे और रात्रि प्रवास पंचकुला में ही करेंगे। यानी कि आज रात जो है वो तमाम नेता जो कि उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि मंत्री पद मिलेगा, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री पद की जो एक संरचना है वो अलग अलग राज्यों में की गई है, उसको क्या फॉलो किया जाएगा? क्या हरियाणा में भी उप मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे और मंत्री कौन कौन होंगे? क्योंकि इस समय संभावितों की सूची, एक लंबी सूची चल रही है। तमाम लोग, मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत इसी बात से करी थी कि इच्छाएं, सियासत में इच्छाएं और उम्मीदें ये नेता बरकरार ही रखते हैं आखिरी वक्त तक। तो ऐसी परिस्थिति में अभी तक की अगर बात करें तो 12 घंटे जो शेष रहते हैं, यानी कि जो शाम का समय है, 12 से भी कम घंटे में कहना चाहूंगा, जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता तब तक ये जो मंथन और चर्चाओं का दौर चलेगा, उसमें देखने वाली बात रहेगी कि किन किन के पास शाम को या रात को, देर रात को निमंत्रण के कॉल जाते हैं शपथ ग्रहण के लिए। बिल्कुल, महज कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद पूरी पिक्चर जो है क्लियर होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन परमार आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। महज कुछ देर में नायब सिंह सैनी अपने तमाम शीर्ष नेताओं के साथ राज्यपाल के सामने जाकर सरकार बनाने का बहुमत जो है वो पेश करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ कल शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पंचकुला में लगातार चल रही हैं। परेड ग्राउंड में कल शपथ ग्रहण होना है। और तस्वीरें जो इस वक्त आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर ऑब्जर्वर पहुंचे थे हरियाणा बीजेपी के मुख्यालय और पंचकुला में। यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में उन्होंने नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता के नाम का ऐलान किया और उसके बाद उनका किस तरीके से हौसला अफजाई वो करते हुए नजर आए, उसकी भी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे और साथ ही साथ अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से
जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं और जो चुने गए विधायक हैं सभी ने सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी के नाम पर विश्वास जताया है और उन्हें ही अगले विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जा रहा है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान जो है हो चुका है। आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त अमित शाह ने पंचकुला में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि अमित शाह ही जो है नायब सिंह सैनी ही जो है वो आपको बता दें मुख्यमंत्री होंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर जारी है।